आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे महाराणा प्रताप और महाराणा प्रताप के जीवन से जुड़े कुछ अन्य तथ्यों के बारे में। भारत के इतिहास में राजपूतों का इतिहास गौरवपूर्ण रहा है। यहाँ के वीरों ने देश, जाति, धर्म तथा स्वाधीनता की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने में कभी भी संकोच नहीं किया। वीरों की इस भूमि में राजपूतों के छोटे बड़े अनेक राज्य रहे, जिन्होंने भारत की स्वाधीनता के लिए संघर्ष किया। इन्हीं राज्यों में मेवाड़ का एक अपना विशेष स्थान है, जिसमें इतिहास के गौरव बप्पा रावल, खुमान प्रथम, महाराणा हमीर, महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा, उदय सिंह और वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप ने जन्म लिया। सवाल यह उठता है कि महानता की परिभाषा क्या है। दरअसल हमारे देश का इतिहास अंग्रेजों और कम्युनिस्टों ने लिखा है। उन्होंने उन लोगों को महान बनाया है जिन्होंने भारत पर अत्याचार किया है या जिन्होंने भारत पर आक्रमण करके उसे लूटा है। मेवाड़ के महान शासक महाराणा प्रताप अपने पराक्रम और शौर्य के लिए पूरी दुनिया में मिसाल के तौर पर जाने जाते हैं। एक ऐसा राजपूत सम्राट जिसने जंगल में रहना पसंद किया, लेकिन कभी विदेशी मुगलों की दास्तां स्वीकार नहीं की। उन्होंने देश, धर्म और स्वाधीनता के लिए सब कुछ न्यौछावर कर दिया। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 ईस्वी को राजस्थान के कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था। महाराणा प्रताप को बचपन में सभी कीका नाम लेकर पुकारा करते थे। जिस समय महाराणा प्रताप ने मेवाड़ की गद्दी संभाली, उस समय राजपूताना साम्राज्य बेहद नाजुक दौर से गुजर रहा था। बादशाह अकबर की क्रूरता के आगे राजपूतानों के कई राजाओं ने अपने सिर झुका दिए। कई वीर प्रतापी राजवंशियों ने उत्तराधिकारियों की कुल मर्यादा का सम्मान भूलकर मुगलिया सल्तनत से वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिए थे। कुछ स्वाभिमानी राजघरानों के साथ ही महाराणा प्रताप भी अपने पूर्वजों की मर्यादा की रक्षा हेतु अटल थे। महाराणा प्रताप ने भगवान एकलिंग जी की कसम खाकर प्रतिज्ञा ली थी कि जिंदगी भर उनके मुख से अकबर के लिए सिर्फ तुर्क ही निकलेगा और वे कभी अकबर को अपना बादशाह नहीं मानेंगे। मेवाड़ के इस वीर ने कभी भी मुगलों के चेहरे की अधीनता स्वीकार नहीं की। अकबर ने उन्हें समझाने के लिए 4 बार शांति दूतों को अपना संदेश लेकर भेजा था, लेकिन महाराणा प्रताप ने अकबर के हर प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया था। इसके पश्चात अकबर ने बहलोल खान को महाराणा प्रताप से युद्ध करने के लिए भेजा। अकबर को बहलोल खान पर बहुत ही घमंड और अभिमान और भरोसा था। बहलोल खान ने अपने जीवन में कभी भी कोई युद्ध नहीं हारा था। बहलोल खान की हाइट 8 फीट थी और वह अपने नाश्ते में एक बड़े बकरे का मांस जितना नाश्ता खा जाता था। शरीर से काफ़ी भारी भरकम बहलोल खान की दानवता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वह एक दिन के जन्मे बच्चे को भी मार देता था। अकबर ने महाराणा प्रताप को युद्ध में हराने के लिए बहलोल खान को पूर्ण विश्वास के साथ भेजा था। महाराणा प्रताप और अकबर के सेनापति बहलोल खान का आमना सामना दिवेर नामक स्थान पर हुआ। बहलोल खान अपनी जीत के लिए पूर्ण आश्वस्त था, लेकिन उसे पता नहीं था कि वह किस मेवाड़ी शेर के सामने युद्ध के लिए जा रहा है। महाराणा प्रताप के सामने उसने अपनी युद्ध कला का पूर्ण प्रदर्शन करने की पूरी कोशिश करी थी, लेकिन महाराणा प्रताप तो थोड़ी देर तक उसका मन बहलाते रहे। लेकिन फिर महाराणा प्रताप ने तलवार के एक ही वार में बहलोल खान को घोड़े सहित 2 हिस्सों में काट दिया। महाराणा प्रताप के शरीर की लंबाई 7 फीट 5 इंच थी और उनके शरीर का वजन 110 किलो था। महाराणा प्रताप का भाला 80 किलो वजनी था और उनकी छाती का कवच 72 किलो का था। उनका भाला, कवच, ढाल और साथ में 2 तलवारों का वजन मिलाकर 208 किलो था। यह बात अचंभित करने वाली है कि इतना वजन लेकर प्रताप रणभूमि में लड़ते थे। जिस तरह महाराणा प्रताप ने अपनी वीरता का लोहा मनवाया, उसी तरह चेतक को अपनी स्वामी भक्ति के लिए भी जाना जाता है। महाराणा प्रताप को चेतक घोड़ा अपनी जान से भी ज्यादा प्यारा था। शौर्य और वीरता में चेतक का नाम पहला था। महाराणा प्रताप के साथ 308 किलो वजन का वहन करता था। वह उन सबको भी उठाकर सबसे तेज दौड़ने में और सबसे ऊंची छलांग लगाने में माहिर था। चेतक को महाराणा प्रताप ने एक अरबी व्यापारी से खरीदा था। 18 जून 1576 ईस्वी को अकबर की सेना और महाराणा प्रताप की सेना में हल्दी घाटी के स्थान पर युद्ध हुआ। इस युद्ध में महाराणा प्रताप मुगलिया सेना पर बिजली की तरह टूट पड़े और उन्होंने मुगलिया सेना को मुंह तोड़ जवाब दिया। जब हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप का सामना अकबर के सेनापति मानसिंह से हुआ, तब महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक ने अपने दोनों पैर हाथी के मस्तक पर टिका दिए और महाराणा प्रताप ने अपने भाले से मानसिंह पर बार बार वार किया। इसे उतरते वक्त चेतक का एक पैर हाथी के सूंड में लगी तलवार से कट गया था। घायल चेतक महाराणा प्रताप की जान बचाने के लिए हल्दी घाटी से निकल पड़ा। चेतक ने अपनी एक टांग घायल होने के बावजूद भी 26 फीट नाले को अपनी 3 टांगों से लांघ दिया और जिसे मुगल सेना पार न कर पाई और महाराणा प्रताप की जान बचाई। हल्दी घाटी युद्ध के बाद महाराणा प्रताप का समय पहाड़ों जंगलों में व्यतीत हुआ। अपने गुरिल्ला युद्ध नीति द्वारा अकबर को कई बार मात दी। महाराणा प्रताप चित्तौड़ छोड़कर जंगलों में रहने लगे। महाराणा प्रताप घास की रोटियां खाते, अरावली की गुफाएं ही उनका आवास थी।
और पत्थर उनकी शैया थे। महाराणा प्रताप ने प्रतिज्ञा की थी कि जब तक मेवाड़ आज़ाद नहीं होगा वे महलों को छोड़ जंगलों में निवास करेंगे, स्वादिष्ट भोजन को त्याग कंदमूल और फलों से ही पेट भरेंगे, लेकिन अकबर का आधिपत्य कभी स्वीकार नहीं करेंगे। 19 जनवरी 1597 को महाराणा प्रताप परलोक सिधार गए थे। उदयपुर के बांडोली गांव में नदी के किनारे महाराणा प्रताप का अंतिम संस्कार किया गया था। इसी स्थान पर महाराणा प्रताप का स्मारक बना हुआ है, जिसे महाराणा प्रताप की छतरी भी कहा जाता है। अकबर महाराणा प्रताप का सबसे बड़ा शत्रु था, पर उनकी यह लड़ाई कोई व्यक्तिगत द्वेष का परिणाम नहीं थी, बल्कि अपने सिद्धांतों और मूल्यों की लड़ाई थी। एक तरफ अकबर था जो अपने क्रूर साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था, दूसरी तरफ महाराणा प्रताप थे जो अपनी मातृभूमि की स्वाधीनता के लिए संघर्ष कर रहे थे। महाराणा प्रताप की मृत्यु पर अकबर बहुत ही दुखी हुआ, क्योंकि हृदय से वो महाराणा प्रताप के गुणों का प्रशंसक था और अकबर जानता था कि महाराणा प्रताप जैसा वीर कोई नहीं है इस धरती पर। अकबर को भी इस बात का अफसोस रहा कि वह कभी महाराणा प्रताप को हरा ना सका। राणा प्रताप इस भारत भूमि का मुक्ति मंत्र गायक है। राणा प्रताप आज़ादी का अपराजित काल विधायक है। वह अजर अमरता का गौरव, वह मानवता का विजय तुर्य है, आदर्शों के दुर्गम पथ को आलोकित करता हुआ सूर्य है। राणा प्रताप की खुददारी भारत माता की पूंजी है। ये वो धरती है जहाँ कभी चेतक की टापे गूंजी हैं। पत्थर पत्थर में जागा था विक्रम तेज बलिदानी का, जय एकलिंग का ज्वार जागा था खड़क भवानी का। भारत के महान सपूत महाराणा प्रताप को हमारा सत सत नमन है।